हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट 300 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज। यानी ये सीरीज होने वाले है जिसके अंतर्गत हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके 19 फरवरी वाला क्वेश्चन यानी प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसका आज हम लोग डे 1 करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सिर्फ बुक से करेंगे, और डे 1 में जो है 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे, और इसी तरह डे 2 डे 3 करके करेंगे। यानी 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका एक भी बुक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं, जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जिनके ऑप्शन रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्गत को उजागर करती है। यानी विश्व के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, उच्च वर्ग के, श्रमिक वर्ग के, माध्यम वर्ग के या ग्रामीण वर्ग के। तो यह जो है विश्व के दांत कहानी यह माध्यम वर्ग के जो है अंतर विरोधों के जो है उजागर करती है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो जाते हैं, शहरों में, मंदिरों में, ग्रामीण भारत में या विश्वविद्यालयों में। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है सच्चे भारत का दर्शन यह आपका ग्रामीण भारत में होता है। कहां पे? ग्रामीण भारत। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। मित्र ने, शिक्षक ने, छोटी लड़की ने या मां ने। यह जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न उनकी छोटी लड़की की थी। कौन? इनकी लेखक की छोटी लड़की। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो नागरी लिपि निबंध के निबंधकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, गुणाकर मूले, अज्ञे या महादेवी वर्मा। तो नागरिक लिपि जो निबंधकार है इनके निबंधकार आपका गुणाकर मूले। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। जिनके ऑप्शन है राम बहादुर, श्याम बहादुर, दिल बहादुर या हरि बहादुर। बहादुर का जो पूरा नाम था यह आपका दिल बहादुर था। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामावर सिंह या निर्मल शर्मा। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है यह आपका रामविलास शर्मा का कृति है। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, संगीत से, चित्रकला से, नृत्य कला से या नाटक से। तो पंडित बिरजू महाराज जो है यह आपका नृत्य कला से संबंधित है। किससे? नृत्य कला। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अनवियो कहाँ स्थित है, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो अनवियो जो है यह आपका फ्रांस में स्थित है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जिसका आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप लोग देते हुए भी चलिएगा, और जो क्वेश्चन हम क्लास में छोड़ेंगे उसका भी आंसर आप दीजिएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, उच्च वर्ग, निम्न मध्यवर्गीय वर्ग परिवार, किसान वर्ग या श्रमिक वर्ग। तो मछली कहानी में जो है यह आपका निम्न मध्य वर्गीय परिवार चित्रण है। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बरते जागे जन्म में किसकी आलोचना की गई है। यानी राम नाम बिनु बिरथे जागे जन्मा में किसकी आलोचना की गई है, धन की, बाह्यडंबर की, शिक्षा की या राजनीति की। इसमें जो है बाह्यडंबर, किसकी? बाह्यडंबर की आलोचना की गई। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेम आईनी श्री राधिका में प्रेम वर्ण किसे कहा गया है, राधा को, कृष्ण को, राधा कृष्ण को या गोपियों को। तो प्रेम ये आईनी जो है इसमें श्री राधा में प्रेम वर्ण किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है आपका राधा कृष्ण को।
यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? मैथिलीकरण गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सुभद्रा कुमारी चौहान या निराला। तो स्वदेशी कविता के जो कवि है यह आपका बद्रीनारायण चौधरी है। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, भारत माता कहाँ निवास करती है? नगर में, पर्वत पर, गांव में, राजधानी में। तो भारत माता जो है यह आपका गांव में निवास करती है। कहाँ पे? गांव में, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन। तो जनतंत्र का जो जन्म के कवि है यह आपका रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किस घटना पर आधारित है? भूकंप पर, युद्ध पर, परमाणु बम विस्फोट या सुनामी पर। तो हिरोशिमा जो है यह जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम, जब द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था उसी पर कविता आधारित है। परमाणु बम विस्फोट पर हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? परमाणु बम विस्फोट पर, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस संकलन से ली गई है? कामायनी, इन दिनों, कुरुक्षेत्र या यामा। तो एक वृक्ष की हत्या जो है यह किस संकलन से ली गई है? यह ली गई है आपका इन दिनों से, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कैसी कविता है? भक्तिकालीन, ऋतिकालीन, छायावादी या समकालीन। तो हमारी नींद जो है यह आपका समकालीन कविता है। कैसी कविता है? समकालीन, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान में क के ड के लिए क्या कहा गया है? पिता, माता, पुत्र, बेटा या मित्र। अक्षर ज्ञान में जो है क के ड के लिए जो है यह आपका कहा गया है पुत्र यानी बेटा। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस भाषा में अनुदित है? उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला या मराठी। तो लौट कर आऊंगा फिर यह जो भाषा में अनुदित है यह आपका बांग्ला में अनुदित है। किसमें? बांग्ला में, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगनवा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू, मगनपा, गौड़ी या लक्ष्मी। तो दही वाली मंगनमा में जो है कहानी का मुख्य पात्र मंगनमा है। कौन है? मंगनमा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, घाटे विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, सात कौड़ी होता, भीष्म साहनी या यशपाल। तो ढाते विश्वास कहानी के जो कहानीकार है यह आपका सात कौड़ी होता है। कौन है? सात कौड़ी होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी में कौन पागल थी? गौड़ी, मंगू, लक्ष्मी या पार्वती। तो माँ कहानी में जो है यह आपका मंगू पागल थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो है 24 क्वेश्चन है कि नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या उष्मा प्रियवदा। तो नगर कहानी के जो लेखक है यह आपका सुजाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है? जिनके ऑप्शन है हिंदी, मैथिली, राजस्थानी या भोजपुरी। तो धरती कब तक घूमेगी यह जो है राजस्थानी भाषा की कहानी है। किसकी? राजस्थानी भाषा की, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने किस समस्या पर विचार किया है? आर्थिक असमानता, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कट्टरता या राजनीतिक संघर्ष। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो है इसमें लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यह आपका इनके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इन्होंने जो है सामाजिक भेदभाव का वर्णन किया। किसका? सामाजिक भेदभाव, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख विषय क्या है? प्रेम, संघर्ष, वर्ग संघर्ष या प्रकृति। तो विश्व के दांत के कहानी का जो प्रमुख विषय है यह आपका है मध्यम वर्ग। विश्व के दांत कहानी का प्रमुख विषय क्या है? जिनके ऑप्शन है प्रेम, संघर्ष, वर्ग संघर्ष या प्रकृति। तो विश्व के दांत कहानी जो है इनका प्रमुख विषय वर्ग संघर्ष है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर किस देश के विद्वान थे? भारत के, अमेरिका थे, जर्मनी के या इंग्लैंड के। तो मैक्स मूलर जो है
यह आपका जर्मनी के विद्वान थे। किसके? जर्मनी के, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ किस विद्या से संबंधित है? कहानी से, निबंध से, स्मरण से या व्यंग से? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आपका जो है निबंध से संबंधित है। किससे? निबंध, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन, नागरिक लिपि निबंध का संबंध किससे है? साहित्य से, भाषा से, इतिहास से या दर्शन से? तो नागरिक लिपि निबंध का जो संबंध है यह आपका भाषा से, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी का परिवेश किससे जुड़ा है? शहरी जीवन से, ग्रामीण जीवन से, सैनिक जीवन से या मजदूर जीवन से? बहादुर कहानी का जो परिवेश है यह आपका ग्रामीण जीवन से जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो है, परंपरा का मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन किया गया है? आधुनिकता का, संस्कृति का, परंपरा का या राजनीति का? तो परंपरा का मूल्यांकन में जो है किसका मूल्यांकन किया गया है? तो यह किया गया है आपका परंपरा का, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े थे? जयपुर से, लखनऊ से, बनारस से या रायगढ़ से? तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपका बनारस के घराने से जुड़े थे, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो है, अनमियो किस नदी के तट पर स्थित है? सोन नदी, रोन नदी, टेम्स नदी या डेन्यू नदी? तो अम्बिनो जो है ये आपका सीन नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी किस लेखक की रचना है? भीष्म सहनी, फर्निशोत रामडेनु, मन्नू भंडारी या शेखर जोशी की? तो मछली कहानी जो है यह आपका मन्नू भंडारी के रचना है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्म किस काव्य धारा से संबंधित है? रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद? और आपका अगला में ऑप्शंस दे दिया गया है प्रगतिवाद। यह जो है राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा यह आपका जो संबंधित है यह भक्ति काल से संबंधित है। किससे? भक्ति काल, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रेम आयनी श्री राधिका किस रस से संबंधित है? वीर, करुण, श्रृंगार? या अगला ऑप्शन देख लेते हैं हास्य से। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा श्रृंगार, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता का प्रमुख भाव क्या है? देश प्रेम, भक्ति, प्रकृति? या अगला ऑप्शन देख लेते हैं करुणा। तो क्या था क्वेश्चन? स्वदेशी कविता का प्रमुख भाव क्या है? तो स्वदेशी कविता का जो प्रमुख भाव है यह आपका है देश प्रेम। क्या है? देश प्रेम, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत की आत्मा कहाँ बसती है? शहरों में, महलों में, गांव में? या आपका अगला देख लेते हैं कारखानों में। तो यह जो है भारत माता कविता में भारत की आत्मा यह बस्ती है आपका, यह गांवों में बस्ती। कहां पे? गांव में, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपका अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता किस विचारधारा से जुड़ी है? सामंत युद्ध विरोध को? यह जो है हिरोशिमा कविता यह आपका युद्ध विरोध को जो है इसको युद्ध विरोध, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, युद्ध विरोध को व्यक्त करती है। और आपका जो अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में किस समस्या को उठाया गया है? बेरोजगारी को, प्रदूषण को, पर्यावरण विनाश को? या आपका अगला ऑप्शन देख लेते हैं गरीबी को। तो एक वृक्ष की हत्या जो है इसमें आपका उठाया गया जो है सबसे मुद्दा या पर्यावरण विनाश पर उठाया गया। किस पर? पर्यावरण विनाश, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता का विषय क्या है? आलस्य, जागरूकता की कमी, सपना? या आपका अगला ऑप्शन देख लेते हैं प्रेम। तो हमारी नींद कविता का जो मुख्य उद्देश्य है यह आपका क्या है? जागरूकता की कमी, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान कविता किससे संबंधित है? राजनीति से, शिक्षा से, धर्म से? या अगला ऑप्शन देख लेते हैं विज्ञान से। तो यह जो है अक्षर ज्ञान कविता यह आपका संबंधित है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता का मूल भाव क्या है? विरह, आशा, निराशा?
या अगला ऑप्शन देख लेते हैं, क्रोध। तो यह जो है लौट कर आऊंगा फिर, इसमें कविता का मूल भाव जो है आपका आशा है। क्या है? आशा। यानी ऑप्शन बी जो है आशा दे के रखा था, लौट कर आऊंगा फिर। और आपका अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगनमा कहानी किस समाज का चित्र प्रस्तुत करती है? शहरी, ग्रामीण, आदिवासी? या ऑप्शन देख लेते हैं अगला, औद्योगिक। तो दही वाली मंगनमा जो है यह आपका ग्रामीण समाज के चित्र को प्रस्तुत करती है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, मंगनमा का जीवन किससे जुड़ा है? व्यापार से, नौकरी से, परिश्रम से? या ऑप्शन देख लेते हैं आपका, राजनीति से। तो मंगनमा का जो जीवन है यह आपका जो परिश्रम से जुड़ा था। किससे? परिश्रम से। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, धाते विश्वास कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम, विश्वघात, संघर्ष? यह आपका ऑप्शन है त्याग। तो धाते विश्वास जो है इनका केंद्रीय भाव जो है विश्वासघात था। क्या? विश्वासघात। यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मां कहानी में मातृत्व का चित्रण कैसा है? कठोर, स्वार्थी, करुणामय? या आपका एक ऑप्शन और देख लेते हैं, हास्यपूर्ण। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा इसका 49 नंबर ऑब्जेक्टिव का, मां कहानी का मातृत्व का चित्रण कैसा था? तो यह करुणामय था। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी किस परिवेश पर आधारित है? ग्रामीण, शहरी, पर्वतीय? या आपका अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सीमावर्ती। तो यह जो है नगर कहानी यह आपका शहरी क्षेत्र पर परिवेश पर आधारित है। इसमें जो है जितना क्वेश्चन किए इसमें सभी है, गद्य पद सभी से लिया गया है। यानी पार्ट 2 और पार्ट 1 सब बुक से लिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्लास। अब नेक्स्ट डे 2 में जो हम 50 से 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देके जाएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ था। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।